गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है इंडिविजुअल ट्रांजिशन प्लान, व्यक्तिगत हस्तांतरण योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईटीपी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यह हमारे स्पेशल लोगों के लिए या स्पेशल चाइल्ड को किस तरह से मुख्यधारा में जोड़ने का काम करती है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आईटीपी होता क्या है और किस तरह से यह यूजफुल है हमारे इंक्लूजन के लिए। आइए चलते हैं हम। व्हाट इज ट्रांजिशन। देखिए, सबसे पहले हम आईटीपी यानी व्यक्तिगत हस्तांतरण योजना जानने से पहले यह समझ लेते हैं कि हस्तांतरण होता क्या है ना। इसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि एक बालक है, पुराने जगह से नए जगह पर जा रहा है ना। ऐसा कहीं कोई भी चीज हो सकता है। डिफिनेशन देखिए, ट्रांजिशन दिस इज ए प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफर्ड और प्रमोटेड फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। यानी ये कह रहा है कि जो ट्रांजिशन है ना, यह एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को एक विशेष क्लास से ना, एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट या पदोन्नति करता है। या दूसरे टर्म में ये कह लीजिए कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान है ना, एक क्लास से दूसरे क्लास में या एक नॉलेज गेन करने के बाद दूसरी नॉलेज गेन करने के लिए जब बढ़ता है, उसी को हम ट्रांजिशन कहते हैं। जो ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांजिशन शब्द है ना, वो ट्रांसफर शब्द से बना है। अब आते हैं, व्हाट इज एन इंडिविजुअल ट्रांजिशन प्लान। क्या होता है आईटीपी, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आईटीपी क्या होता है इसके बारे में देखिए। एन इंडिविजुअल ट्रांजिशन प्लान यानी आईटीपी इज ए प्लान डेवलप्ड फॉर स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट दैट विल हेल्प देम सेट गोल्स एंड ट्रांजिशन सक्सेसफुली इनटू पोस्ट हाई स्कूल लाइफ, है ना। देखिए, इसका मतलब है कि जो आईटीपी है वो विशेष शिक्षा छात्रों के लिए विकसित की गई योजना है। क्या है? योजना है, यानी प्लानिंग है, ठीक है, जो उन्हें उनके जीवन में यहाँ है ना, जो उनके जीवन में उच्च शिक्षा सफल बनाने और सेट उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है। या अपने भाषा में हम समझे, सरल भाषा में क्या होता है कि आईटीपी एक ऐसा योजना है जो एक समय में एक व्यक्ति के लिए बनाया जाता है या व्यक्तिगत रूप से बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य उसकी योग्यता के अनुसार अगली क्लास के लिए प्रबंध किया जाता है। उसी को आईटीपी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं, नेक्स्ट दिया है, दिस प्लान इज पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यानी आईपी which is a plan created for all students identified as needing special education service in the classroom setting। इसका मतलब है कि जो आईटीपी या आईपी का एक भाग है, एक हिस्सा है, जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को क्लासरूम सेटिंग में विशेष शिक्षा सेवाओं की पूर्ति के लिए योजना बनाता है, ठीक है। आप इतना समझिए, जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान है इसी का एक पार्ट है ना। आईपी क्या होता है, हम पहले बनाते हैं और आईटीपी बाद में बनाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, बोथ द आईपी एंड द आईटीपी आर मैंडेटेड थ्रू अ सेट ऑफ लॉ कॉल्ड द इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट और आइडिया। यानी ये जो आईपी और आईटीपी है ना, ये एक लॉ के सेट का है ना, जिसे हम आइडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। ये आइडिया एक्ट के अंदर दोनों के बारे में बताया गया है। देन नेक्स्ट है कि देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, आइडिया एक्ट जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है आईपी और आईटीपी के बारे में बताता है कि किस तरह से बच्चे के लिए प्लानिंग होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, है ना, जिससे कि व्यक्ति का विकास हो, ये सब बारे में बताता है। देन दिया है, दिस एक्ट आउटलाइंस एंड डिस्क्राइब्स
what consideration need to be taken into account when educating student with special needs। यानी इसका मतलब है कि यह एक्ट यानी कौन एक्ट, आइडिया एक्ट, आप ये कह लो पूरा जो आइडिया एक्ट है यह बताता है कि विशेष आवश्यकताएं वालों छात्रों को शिक्षित करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैं पहले ही बताया वो गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है किसके लिए, विशेष स्पेशल बच्चों के लिए, कि उनके लिए कैसे आप प्लानिंग करोगे, है ना, उनको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये सब उनको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट चलते हैं। While an IP is created as soon as a student has been identified as needing special education service, the individual transition plan is not included in the IP until a student reaches transition age, है ना। इसका मतलब है आईपी तब बनाया जाता है जब एक छात्र को विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के रूप में पहचान लिया जाता है, जबकि आईटीपी तब तक आईपी में शामिल नहीं होता जब तक छात्र हस्तांतरण उम्र तक नहीं पहुंचता। देखिए सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है, अगर हम अपने भाषा में समझे कि आईपी हम जब बच्चे की नीड को हम पहचान लेते हैं, है ना, यानी उसकी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम उसी का अकॉर्डिंग हम नीड आईपी बनाना शुरू कर देते हैं। यह हमारा प्री स्कूल के दौरान हो सकता है या छोटे लेवल पर आईपी बनाते हैं, मगर जो आईटीपी है वह तब तक आईपी में नहीं शामिल होता है जब तक बच्चे का एक एज ना हो जाए, है ना। एक एज आने के बाद ही आईटीपी का निर्माण करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है दिस एज डिफर्स बाय स्कूल डिस्ट्रिक्ट। देखिए इसका मतलब है कि यह हस्तांतरण उम्र स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा अलग किया जाता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग अपना एज निर्धारित करते हैं, इस बच्चे के लिए इस एज में हम आईटीपी बनाएंगे, अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्कूल है वो अलग अपना बनाएंगे। इस तरह से सब अपना अपना अलग तरह से बनाते हैं एज का, ठीक है। नेक्स्ट है some schools choose to start transition planning with students as soon as they begin high schools and include the ITP in all high schools IPs, है ना। इसका मतलब है कि जो हाई स्कूल शुरू होते ही उसमें आईटीपी की प्लानिंग की जाती है, और सभी या इतना ही नहीं सभी हाई स्कूल में आईटीपी और आईपी दोनों शामिल होते हैं। आगे चलते हैं, दे रहा है द ट्रांजिशन प्लान हैज टू इंक्लूड सेवरल डिफरेंट पार्ट्स। यानी जो ट्रांजिशन प्लान के ना इसमें कुछ पार्ट है, विभिन्न भाग हैं शामिल होते हैं। इसमें दो पार्ट शामिल होते हैं, दो भाग शामिल होते हैं। कौन कौन है? फर्स्ट पार्ट इज ए स्टेटमेंट ऑफ स्टूडेंट गोल एंड प्लान्स फॉर आफ्टर हाई स्कूल। यानी इसका मतलब है कि हाई स्कूल के बाद, है ना, स्टूडेंट के लक्ष्यों और योजनाओं का विवरण इसमें दिया गया है कि क्या लक्ष्य होगी उनकी, क्या उसकी योजना होनी चाहिए कि बच्चा आगे में जाकर सफल हो। ये सब बारे में फर्स्ट पार्ट में ये सब बताया गया है। सेकेंड पार्ट में क्या बताया गया है? द सेकेंड पार्ट इज हाउ द स्टूडेंट प्लान्स टू अचीव दोज गोल्स and what service the school is going to provide to assist the student in achieving the goals। देखिए यानी इसका कह रहा है कि सेकेंड पार्ट में वह बताया गया है जो फर्स्ट पार्ट में गोल और प्लान बताया गया था वो उसको कैसे प्राप्त किया जाए। देखिए हाउ टू स्टूडेंट प्लान, है ना, उस प्लान को अचीव करने के लिए कैसे किया जाए, और साथ में कौन कौन से सर्विस दिया जाए, क्या क्या सर्विस दिया जाए जिसके द्वारा उसकी गोल को प्राप्त किया जाए, और वह किस तरह से अचीव करने में यानी गोल को अचीव करने में किस तरह से सहायक होगा। ये सब बारे में सेकेंड पार्ट में बताया गया है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ
ट्रांजिशन प्लान यानी हस्तांतरण योजना को कैसे बनाया जाए इसके बारे में बताया गया है। हाँ, देखते हैं। आईटीपी प्लानिंग ऑकर्स ड्यूरिंग शेड्यूल अ प्लानिंग एंड प्लेसमेंट टीम पीपीटी, है ना, मीटिंग वेयर द फॉलोइंग टीम मेंबर्स प्रेजेंट्स। यानी ये जो पीपीटी कौन बनाता है, सॉरी, ये जो आईटीपी कौन बनाता है, प्लानिंग एंड स्टेटमेंट टीम होता है ना। उनके मीटिंग के दौरान जो निष्कर्ष निकलता है उसके अकॉर्डिंग हम व्यक्ति के लिए आईटीपी बनाते हैं। अब देखते हैं कि पीपीटी में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन मेंबर होते हैं। सबसे पहले द चाइल्ड्स पेरेंट्स गार्जियन, यानी जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बच्चा सबसे ज़्यादा घर पर टाइम बिताता है और घर पर अपने पेरेंट्स के पास, गार्जियन के पास। तो ऐसे में ये बहुत उपयोगी हो जाता है कि इन बच्चों को उनके अकॉर्डिंग या उनकी कमी और स्ट्रेंथ को जानने में पेरेंट्स बहुत हेल्प करते हैं। देन एटलीस्ट वन रेगुलर एजुकेशन टीचर, यानी कम से कम एक नियमित शिक्षक होना चाहिए जो कि बच्चे को इंक्लूजन के लिए मार्गदर्शक दिखा सके। देन थर्ड है द एटलीस्ट स्पेशल एजुकेशन टीचर, यानी इसमें स्पेशल एजुकेटर भी शामिल होते हैं हमारे पीपीटी टीम में। नेक्स्ट है एटलीस्ट वन ऑक्यूपेशनल टीचर, यानी एक व्यवसायिक शिक्षक भी इसमें शामिल होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, बच्चा हाई स्कूल के बाद यानी कुछ एज प्राप्त होने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ता है, भविष्य की तरफ बढ़ता है, उसके अंदर जीवन से रिलेटेड कौशल डेवलप करना होता है और वो आगे जाके कौन सा पेशा पकड़ेगा, ये सब चीज़ें के बारे में ये हमारा ऑक्यूपेशनल टीचर बताता है कि उनके लिए ऐसा प्लानिंग किया जाए। नेक्स्ट है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी स्कूल का जो प्रशासक होता है ना वो भी इसमें शामिल होता है, बच्चे के लिए जो पीपीटी टीम है उसमें शामिल होते हैं। देन है एक मिनट देन है स्कूल सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है, सपोर्ट सहायता प्रोवाइडर कराता है स्कूल के, वो भी इसमें शामिल होंगे क्योंकि वो बच्चे के बारे में जानता है कि व्हाट डेवलपमेंट, कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है ना, क्या क्या किस लेवल पर हुआ है, वो सब बच्चे के अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाने में सपोर्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ये सेम चीज़ हो गया है। और ट्रांसलेटर इफ़ नीडेड, यानी ज़रूरत हो तो अनुवादक की भी आवश्यकता होती है, वो भी इसमें शामिल होते हैं बच्चे के लाइफ चेंजर के लिए। नेक्स्ट है द चाइल्ड व्हेन अप्रोप्रिएट, अगर बच्चे की उसमें ज़रूरत हो, उचित हो, तो बच्चे को भी उस मेंबरशिप में रखा जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन स्पेशलिस्ट, यानी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस बच्चे के लिए ट्रांजिशन बना रहे हैं, आईटीपी बना रहे हैं ना, उसका स्पेशलिस्ट होना चाहिए ताकि वह जानता है कि बच्चों को अगला चरण किस लेवल का होना चाहिए, है ना। यहाँ से सीखने के बाद आगे की चीज़ क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे होना चाहिए, ये सब मुझे ट्रांजिशनल स्पेशलिस्ट बताता है। अब ये जो हमारे जो टीम मेंबर हैं टोटल जितने भी हैं ना, ये करते क्या हैं, इसके बाद कैसे वो आईटीपी बनाते हैं। ये जो सब होते हैं टीम मेंबर ना, एक बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं और बैठक में बच्चे के वर्तमान आईईपी और वार्षिक लक्ष्यों की समीक्षा करके शुरू करते हैं। यानी इसका मतलब है कि जो आईटीपी शुरू करने से पहले बच्चे की वर्तमान स्थितियों के बारे में पता लगाते हैं और उनकी लक्ष्य के बारे में पता करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, समीक्षा करते हैं, देन उसके लिए प्लानिंग करते हैं, आईटीपी बनाते हैं। देखिए जो इसमें स्पेशल एजुकेटर है, सपोज बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो उसके लिए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, स्पेशल एजुकेटर लेगा। ठीक है। ऐसे में क्या होता है, जो स्पेशल
एजुकेटर होगा ना, वो विभिन्न प्रकार से बच्चे के बारे में हर एक से पूछता है। जैसे क्या क्या पूछता है कि इस बच्चे के लिए ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो कि इसके भविष्य में उपयोगी हो। देन प्लानिंग किस तरह से किया जाए, जो ऑब्जेक्टिव है इसको प्लान में कैसे लाया जाए। देन यह किस तरह से वर्क करेगा, इसके साथ मुझे किस तरह से लगना है, आप किस तरह से सपोर्ट देंगे, आगे जाके किस तरह से ये कार्य करेगा, इस सब बारे में चर्चा होता है। देन कि अब ये जो आईटीपी बना है इसमें व्यक्ति को कितना स्वतंत्र छोड़ा जाए, जो हमारा स्पेशल चाइल्ड है इसको इसमें कितनी स्वतंत्रताएं दी जाएगी, क्या सब जो गाइड सेंटर होना चाहिए कि स्टूडेंट सेंटर भी होना चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में ये डिस्कस करता है। देन ये पूछता है कि इस आईटीपी में बच्चा कितना समय तक रहेगा, ड्यूरेशन क्या होगा, ये क्या ऐसा कि अब बन गया आईटीपी आज जीवन चलेगा, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए ये सब क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, समीक्षा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जिससे कि व्यक्ति का विकास होता है। अब ठीक है, अब आते हैं, अच्छा इसके बाद क्या होता है, ये सब होने के बाद, कौन सा होने के बाद, ये सब होने के बाद है ना, इसमें क्या होता है कि जो स्पेशल एजुकेटर है ना, व्यक्ति के अंदर एक डेवलप कराता है ना, आत्मनिर्भरता का विकास कराता है, जिससे कि व्यक्ति समाज के मुख्यधारा में जुड़ सके। अगर व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा होता है, उसके लिए प्लानिंग हो रहा है, वो भविष्य में उसकी क्षमता विकसित हो रही है, कैपेसिटी डेवलप हो रही है, स्किल्स डेवलप हो रही है, तो वो समाज में रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, और आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और समाज पर किसी प्रकार का निर्भर नहीं रहेगा, समाज में खुद अपना पार्टिसिपेशन निभाएगा, तो व्यक्ति का मुख्य धारा में जुड़ना शुरू हो जाता है, या वो उसी गंगा में बहने लगता है जिस गंगा में, जिस नदी में हमारा समाज चलता है। इससे व्यक्ति और समाज दोनों का इंक्लूजन होता है। थैंक यू गाइड, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।